तो देवी ने कहा, मैं क्या बताऊं सखी, नीके के मैं बिलोक न पाई। मैंने दर्शन तो किया पर मैंने नीकी प्रकार से दर्शन नहीं किया। वो अनंत सौंदर्य जहाँ पर प्रकट हो, हमारी नैन की कलशी कितनी छोटी पड़ जाती है, उस रूप रस माधुरी का पान करते उनका नहीं, मैं नीकी प्रकार से देख ही नहीं पाए। यही श्री राधा रानी और सखियों में चर्चा है। अब क्या बताए, समय तो समाप्त हो रहा है, प्रसंग को भी हमें आधार पूरा करना है। तो देखना, निज नैनों से देखना, परम पूज्य महाराज श्री जो साधना हम सब के लिए महत्वपूर्ण साधना के ये सूत्र दे रहे कि हमें ईश्वर का दर्शन करना है। सगुण साकार रूप में जब वे अवतरित होते हैं, क्योंकि यही सनातन धर्म की मान्यता है। ये जड़ चेतन, ये जगत, ये प्रकृति, ये पंचभूत जिससे भी सृष्टि का निर्माण है, वो सब कुछ ब्रह्ममय है। और इसीलिए प्रभु का ये जो पूरा संसार एक श्री विग्रह ही है। सर्वम खलुविदम ब्रह्म, वो विभिन्न रूप में ईश्वर की अभिव्यक्ति है ये प्रकृति। और हम और आप सबको ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये नाट्य मंचन पर विश्व के, अगर हमने अपना नाटक, अपना खेल हमने सही सही खेला और प्रभु को पहचान लिया, तब तो हम धन्य हो गए, मुक्त हो गए। पर अगर हमने नहीं पहचाना तो फिर बंध गए, फंस गए। तो ये अवसर है, परम पूज्य महाराज श्री कहते, देखना, निज नैनों से देखना, नीकी प्रकार से देखना, और देखने के बाद परिचय होना, पहचान होना। जैसे व्यवहार में भी इतने पुरुष और स्त्री है, मार्ग में आप निकल रहे, देखे कितने लोग हैं, पर अगर किसी एक व्यक्ति के से आप आकृष्ट हो गए, और आप आकृष्ट हो गए तो आपको लगता है भाई किसी तरह से इनसे परिचय हो जाए, प्रभावित हो गए उनके व्यक्तित्व से। तो आजकल क्या करेंगे युवा युवती, तो तुरंत ही मोबाइल नंबर एक्सचेंज करेंगे कि अब परिचय कैसे हमारा हो, और परिचय भी हो जाए। पर आनंद कब आएगा कि जब नैकट्य बढ़े, और नैकट्य बढ़े और हमारी पहचान, परिचय सघन हो जाए, तब हमें पूरा आनंद आया कि दूर से देखा, आकर्षण हुआ, पर हमारे साथ उनका निजत्व का संबंध स्थापित हो जाए। तो पहचान, परिचय हमारा हुआ कि नहीं, यही महाराज दशरथ पूछ रहे हैं। और परिचय होने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु का जो स्वभाव, प्रभाव है, वो तो इतना व्यापक है, पूरे संसार में फैला हुआ है। तो प्रभाव हम प्रभु का सुन करके भी प्रभावित हो सकते हैं, पर दूर से हमारा दर्शन हो, दूर से हमारा परिचय हो, तो हम प्रभाव तो जान गए, पर स्वभाव कब जानेंगे, जब निकटता स्थापित होगी। जब किसी व्यक्ति के निकट आप होंगे, तभी तो आप उनके प्रकृति स्वभाव का मर्म से अवगत हो पाएंगे।